कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस प्लेलिस्ट में अभी तक 35 प्लस वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजी को कवर करने की कोशिश की है। डेस्कटॉप से रिलेटेड जो भी ट्रबल शूटिंग या डे टू डे एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी होती है एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी सारी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है इस प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर सकते हैं। सेकंड, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव डायरेक्टरी, डीएचसीपी, डीएनएस से रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अभी हम लोग हैं ऑन द पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365, राइट। डे वन हमने डिसाइड किया था कि इस प्लेलिस्ट में हम 3 अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे एंड दीज टेक्नोलॉजीज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। मीन्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये तीनों टेक्नोलॉजी हमें आनी चाहिए, राइट। तो ऑफिस 365 के सर्विस में एक और वीडियो ऐड करने वाले हैं, एक और टॉपिक ऐड करने वाले हैं, और इस टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट डोमेन मैनेजमेंट। बिकॉज यू नो दैट जब आप साइन अप करते हैं 365 पोर्टल के ऊपर, सो जो आपके यूजर्स क्रिएट होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, कुछ यूजर्स क्रिएट करके देखे थे, उनको लाइसेंसेस असाइन करके देखे थे, राइट। सो these users are associated with on microsoft.com। ये सभी यूजर्स आपके किससे अटैच हैं? ऑन microsoft.com से, राइट। बट अगर आप कंपनी चला रहे हैं, अगर आप अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, अपने यूजर को, जो भी हमारे पास यूजर हैं, उन यूजर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? विल यूज आवर यूजर विद एसोसिएटेड विद आवर ऑन कंपनी नेम। जो भी आपकी XYZ कंपनी है, जैसे हमारे पास, हम अपनी यहाँ की बात करें, teachmecloud.net के नाम से हमने डोमेन परचेज कर रखा है, teachmecloud.in के नाम से डोमेन परचेज कर रखा है, cloudkaksa.in के नाम से डोमेन हमारे पास अवेलेबल है। सो आई वॉन्टेड टू यूज़ माई ऑन डोमेन, जो हमने डोमेन परचेज कर रखा है godaddy.com से, उस डोमेन को यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप बोल सकते हैं हाउ टू कस्टमाइज अवर डोमेन ओवर अ माइक्रोसॉफ्ट 365 कोड, ओवर अ माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। ये हम लोगों का एजेंडा है, और इसमें हम आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं कि क्या क्या, कौन कौन से वो रिकॉर्ड्स हैं जिस रिकॉर्ड को आप यूज़ करके आप अपने पब्लिक डोमेन को यहाँ पे एसोसिएट करेंगे, ताकि आप नया जो यूज़र क्रिएट करें, वो यूज़र आपके कस्टम डोमेन से एसोसिएट हो सके, आपके कंपनी नेम से प्रेजेंट कर सके वो अपनी मेल आईडी को। चलिए, इसके लिए एक और पार्ट हम यहाँ पे एक और विज़ार्ड ओपन कर लेते हैं, राइट। सो इस विज़ार्ड में हम बेसिकली godaddy.com का पोर्टल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी लोकेशन है ना, जो डोमेन की लोकेशन है, वो हमने godaddy से परचेज कर रखा है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि हाउ इट्स लुक लाइक। godaddy पे हमारे पास ऐसे मल्टीपल डोमेन हमने खरीद रखे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग के लिए, और इनमें से हम एक डोमेन डिसाइड कर रखे हैं cloudkaksa.in को अपने ऑफिस 365 के पोर्टल से अटैच करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे लिस्ट आ गई है, विच इज़ teachmecloud.net, cloudkaksa.in, teachmecloud.in के नाम से, और cloudsupport.in के नाम से हमने यहाँ पे मल्टीपल डोमेन परचेज कर रखा है। क्लाउड कक्सा को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हम इस डोमेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी ईमेल आईडी से, क्योंकि हमारी जो कंपनी नेम है वो आप समझ सकते हैं कि क्लाउड कक्सा इज आवर ऑर्गेनाइजेशन नेम, कंपनी नेम है, ठीक है। ओपन किया पोर्टल को, अपने डोमेन को ओपन किया, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे डोमेन नेम पे। डोमेन पे क्लिक करने के बाद मैनेज DNS का ऑप्शन राइट साइड पे दिख जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है हम यहाँ पे कस्टम डोमेन को ऐड करने का। जब आप डोमेन पे क्लिक करोगे ना, तो इट विल गिव अस सम रिकॉर्ड्स। ये हमें ना कुछ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड कर देगा, लाइक यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड है। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस रिकॉर्ड, क्योंकि ये रिकॉर्ड ये बताता है कि आपका जो डोमेन है ना, किसी और वेबसाइट या किसी और पोर्टल से एसोसिएटेड है। और यू नो दैट पब्लिक डोमेन को वर्ल्ड वाइड अगर आपने एक पर्टिकुलर टास्क के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो उस डोमेन को आप दूसरे टास्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक वेबसाइट होस्ट कर ली और आप चाहते हैं कि दूसरी वेबसाइट हम उसी डोमेन से होस्ट करें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन आ गई, और हम अपने 365 पोर्टल पे भी चढ़ देते हैं। और अगर हम डोमेन की बात करें, तो आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के अंदर डोमेन्स पे क्लिक करेंगे। ये आपको गाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ डोमेन आपके पास करंट टाइम पे है। तो आप देखिए, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डोमेन हमें दिखाई पड़ रहा है। ये जो डिफ़ॉल्ट वाला डोमेन हमें माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया था, वो सेम डोमेन हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, बट आई डोंट वांट टू यूज़ इट, ठीक है। हम इस डोमेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। वी वांट टू यूज़ अवर डोमेन
जो हमने परचेज किया है। तो आप चाहिए ऐड डोमेन पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी खरीद रखा है तो माइक्रोसॉफ्ट से परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। cloudkaksa.in स्पेलिंग आपको ध्यान में रखनी है। cloudkaksa.in पे क्लिक किया, यूज़ डोमेन पे क्लिक किया। यूज़ डोमेन पे क्लिक करने के बाद ये हमें दूसरे पेज पे ले जाएगा जहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पे TXT रिकॉर्ड अवेलेबल है। दो ऑप्शन है, अगर आप डायरेक्टली अपने godaddy.com का क्रेडेंशियल देंगे यहाँ पे तो आपको कोई भी रिकॉर्ड मैनुअली कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द स्टेप कि कैसे आप मैनुअली सारे रिकॉर्ड्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्लिक करके ऑथराइज कर दोगे इस पर्टिकुलर अकाउंट को, आप यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दोगे तो ये सारे रिकॉर्ड ऑटोमेटिक जाके वहाँ पे सेव कर देगा और आपका डोमेन लाइव हो जाएगा। बट आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद मैनुअल स्टेप्स। तो मैनुअल स्टेप के लिए क्या करना है, ये है रिकॉर्ड टाइप TXT, ये है वैल्यू, ये है TTL। तो हमें वैल्यू कॉपी करनी है और अपने पोर्टल पे आ जाना है जहाँ पे हमारा डोमेन है। ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ रिकॉर्ड दैट यू वांट टू कॉन्फ़िगर। यहाँ पे पेस्ट किया वैल्यू को और कस्टम में जाके 3600 के आसपास इसका TTL की वैल्यू है। तो TTL की वैल्यू हमने दे दिया 3600 सेकेंड। पहले रिकॉर्ड हमने सेव किया। अब आप आ जाएंगे यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए। अगर आपका डोमेन किसी दूसरे अकाउंट से जुड़ा है तो ये आपको यहीं पे हिंट दे देगा कि आपका जो डोमेन है किसी दूसरे अकाउंट से एसोसिएटेड है, सो यू डोंट हैव राइट्स टू यूज़ द cloudkaksa.in विद दिस पर्टिकुलर अकाउंट। आप वहाँ से मूव करिए, फिर उसके बाद ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ऐसा कोई एरर नहीं आया है। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद कंटिन्यू और आगे देखते हैं कि और कितने रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक ऑफिस 365 एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसे मालूम होना चाहिए कि कितने रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करने हैं 365 से godaddy.com के पोर्टल पे, और साथ ही साथ वी शुड नो अबाउट कि इन रिकॉर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो चलिए अगला जो रिकॉर्ड है वो है MX, जिसको हम मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। प्रायोरिटी 0 है, TTL 1 है और होस्ट नेम @ है। तो हम यहाँ पे पॉइंटर नेम को कॉपी करेंगे, बैक आ जाएंगे और यहाँ पे अब की बार हम सेलेक्ट करेंगे MX रिकॉर्ड। प्रायोरिटी 0, वैल्यू में जो भी आपने पेस्ट किया है वो वैल्यू आप पेस्ट कर देंगे। जस्ट नीड टू कॉपी द वैल्यू और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको। TTL की बात करें तो 1 आवर और इसको कर देंगे सेव कॉन्फ़िगरेशन। MX रिकॉर्ड भी हमने ऐड कर दिया। अगला पॉइंट है कि आप CNAME रिकॉर्ड की वैल्यू को कॉपी करो। ऑटो डिस्कवर इज़ द होस्ट नेम। पॉइंट है ये autodiscover.outlook.com और TTL अगेन 1 आवर। चलिए अगला रिकॉर्ड कौन सा है, अगला रिकॉर्ड है हमारा CNAME। ऑटो डिस्कवर वैल्यू आप पेस्ट करिए और TTL की वैल्यू 1 घंटे है तो आप यहाँ पे 1 आवर दे दीजिए। बहुत ही आसान है ये स्टेप। और लास्ट है TXT जो आपका फाइनल स्टेप है। कॉपी द वैल्यू @ और 1 आवर के लिए। चलिए देखते हैं लास्ट। ऐड पे जाएंगे, TXT पे क्लिक करेंगे, TXT पे @ सेलेक्ट किया और यहाँ पे वैल्यू पेस्ट की। We just need to select and everything is okay। यहाँ पे हमने सारे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर दिए। अब आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके हमारा डोमेन जो है लाइव हो जाएगा और आप अपने ईमेल को, अपने अकाउंट को इस पर्टिकुलर godaddy.com cloudkaksa.in के साथ जोड़ सकते हैं। It will check all the prerequisite, everything is okay. Yes, I wanted to make it primary domain, easy to add। ठीक है, ये हमारा easy to add था ही, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको कर दिया ओके। 2 डोमेन हो गए, ये डिफ़ॉल्ट बना दिया। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अब जो आप यूज़र क्रिएट करेंगे, अगर आप नया यूज़र क्रिएट करते हैं यहाँ पे ना, तो ये आपका जो यूज़र होगा इसी से एसोसिएट हो जाएगा। लाइक आई एम गोइंग टू क्रिएट अ यूज़र विद नेम ऑफ GCP, ठीक है, और लास्ट नेम GCP और लॉगिन नेम भी GCP। अब आप देखिए जो आपका यूज़र है ना वो किससे जुड़ा दिखाई पड़ रहा है, cloudkaksa.in से। पासवर्ड हम डिसाइड करेंगे, आई डोंट वांट टू यूज़ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और नेक्स्ट पे क्लिक किया। लाइसेंस देना है बिकॉज आई वांटेड टू चेक। लाइसेंस हमने प्रोवाइड किया। आई डोंट वांट टू असाइन एनी काइंड ऑफ रोल। हमने किया सिर्फ नेक्स्ट 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 फिनिश और आपका यूज़र रेडी। और जो आपने यूज़र बनाया अभी ना वो cloudkaksa.in से जुड़ा है। मीन्स जो onmicrosoft.com से आप यूज़र बनाते थे वो आपका cloudkaksa.in से लॉगिन हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको लॉगिन करा करके, राइट। सो हाउ इट वर्क, बिकॉज आई होप कि ये जो स्टेप हमने यूज़ किए हैं अभी टू ऐड आवर कस्टम डोमेन,
ये आपका मीन्स आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेप्स जो हमने स्टेप्स इस्तेमाल किए हैं। बिकॉज एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आपको इस तरीके के टास्क, इस तरीके के टिकट्स जो है ना डे बाय डे में मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर कि यू हैव अ मच आइडिया अबाउट, और इसके लिए आपको कोई भी चीज़ सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू चेक इट यू जस्ट नीड टू साइन आउट एग्जिस्टिंग अकाउंट, जो जैसे कि हमारे पे ऑलरेडी साइन इन था। सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट और यहाँ पे gcp@cloudcoxa से लॉगिन करा के चेक कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया था तो इट्स मैंडेटरी कि आपको फर्स्ट लॉगिन पे पासवर्ड रीसेट करने को मांगेगा। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड न्यू पासवर्ड। लाइसेंस हमने असाइन किया है तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। लाइसेंस असाइन है तो वी कैन एक्सेस अवर services, Office 365 services. All good, we are able to access our user gcp@cloudcoxa.in. So ये आपका जो यूज़र अकाउंट है जब मेल सेंड करेगा तो उसके साथ cloudcoxa.in एसोसिएटेड रहेगा। ऑल गुड गाइज, उम्मीद है यहाँ तक जो आज ने डिस्कस किया वो समझ में आ गया होगा। इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे कंटेंट होने वाले हैं, बहुत सारे कंटेंट हम ऑलरेडी इसमें अपलोड कर चुके हैं, तो प्लीज़ आप फॉलो करिए हर एक वीडियो को और डेफिनेटली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड जो 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 व्हाट वी कैन से दैट इंटरव्यू होते हैं वो आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइज।